आज मैं आप लोगों के लिए कोशिका चैप्टर को लेकर के आया हूँ। कोशिका शब्द जो है वो रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 ईस्वी में। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका जो है वो जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। साइटोजेनेसिस के फादर H.J. मूलर को कहा जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वान है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वो मृत कोशिका में किया था और ये कॉर्क के टिश्यू में। 1674 में लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया के जीवित कोशिका की खोज की। जीवों को कोशिका के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव और मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जीव। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोशिकीय जीव में हमारा आता है अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया इकोलाई। और बहुकोशिकीय जीव में आता है मानव जाति, हाथी, केचुआ एक्स्ट्रा। यूग्लिना जो है एक तरह का प्रोटोजोआ है जिसमें लवक पाया जाता है। कोशिका को संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक और कोशिका जो है वो प्राइमेटिव स्तर का होता है। डैट मीन्स प्राइमेटिव का मतलब होता है प्रारंभिक स्तर का, मतलब बनना स्टार्ट हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। जबकि यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक और कोशिका पूरी तरह से विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, रिक्तिका, लैंगिक जनन ये सब नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, रिक्तिका, लैंगिक जनन होता है। तीसरा पॉइंट, झिल्ली युक्त कोशिकांग। प्रोकैरियोटिक सेल में झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। अब आता है श्वसन तंत्र के आधार पर। प्रोकैरियोटिक सेल में जो श्वसन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि मीजोसोम में होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो है वो 70S टाइप का होता है। ये 70S टाइप 50S और 30S में टूट जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 80S टाइप का होता है और ये टूटता है 60S और 40S में। प्रोकैरियोटिक सेल में जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका विभाजन जो है वो विखंडन एवं मुकुलन द्वारा होता है,
जबकि यूकेरियोटिक सेल में कोशिका विभाजन समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है, जबकि यूकेरियोटिक सेल में गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में बैक्टीरियल सेल आते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया। जबकि यूकेरियोटिक सेल में फंगल सेल, फंगल मतलब कवक के कोशिका, शैवाल के कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये यूकेरियोटिक में आते हैं। एनिमल सेल जो है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, अलगी सेल, प्लांट सेल, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक के जो कोशिका होते हैं, उसकी कोशिका भित्ति ग्लूकोसेमिन से बनी होती है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति है, वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। प्लांट सेल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है वो सेमी परमिएबल होता है। अब आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी 1839 ईस्वी में स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा था, अपने थ्योरी में कहा था कि कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक तथा वंशानुगत इकाई है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1855 ईस्वी में, रुडोल्फ विरचॉव। उन्होंने कहा कि कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है।